9 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो आप तक नहीं किया है तो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी पॉजिटिव होकर के रहें और जितनी भी निगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके लिए आज यहाँ जो ऊर्जा यूनिवर्स की तरफ से आने वाली है वो क्या है, किस तरीके की बातें, किस तरीके की सोच, किस तरीके की चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ गया है, डेथ का कार्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द स्टार, ओके 6 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स एंड 1 मोर कार्ड जो कि है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आ गया है डेविल, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 10 ऑफ कॉइंस एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड दिस इज 4 ऑफ कॉइंस। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ पर अभी मुझे दिखाई दे रही है। ये जो एनर्जी है ये बहुत कुछ कह रही है। ये बता रही है आपके पर्सन के अंदर ना कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिसकी उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी और आपने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी। आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपका पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आपके लिए चेंजेस लेके आएगा। आप तो हमेशा डरते रहते थे, आपका डर हमेशा यही रहता था कि आप इस चीज़ को, मतलब कुछ चीज़ें दिमाग में थी और वो चेंजेस के तौर पे आपको लगता था ये कभी लाइफ में होंगी कि नहीं। दिल में तो लगता था कि होना चाहिए पर होंगी कि नहीं ये आपको हमेशा लगा होगा, ठीक है। और लंबे समय तक उन्हें भी लगता रहा कि आप चुप हैं तो शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी था कि आपको लगता था कि आप ये थोड़ा सा ये फील करेंगे, डर के कहते नहीं थे और वो आपकी चुप्पी को समझ लेते थे कि भाई आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप अपने आप में खुश हो ऐसा। लेकिन आज उन्हें पहली बार समझ आया कि आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो एक फैसला थी। वो एक फैसला इसलिए थी क्योंकि आपको लगा शायद चीज़ें बदलेंगी नहीं। तो एक्सेप्टेंस हो जाता ना लाइफ में, हम चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलने लग जाते हैं। वो कोई चुप्पी उप्पी नहीं होती है, बस एक्सेप्ट, फैसला, आगे बढ़ जाना, एक दूरी बना लेना। और एक ऐसी दूरी बनाई थी आपने जिसने उनके पूरे मन को हिला दिया। और मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ कि बार बार आपकी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, आपका हंसना, आपका नाराज़ होना, यहाँ तक कि आपकी छोटी छोटी आदतें भी उनके दिमाग में बार बार घूम रही हैं। आपके साथ पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं और एनर्जी ये कह रही है कि उनको लग रहा है कि काश आप उनके साथ होते तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती। और हर बात आप पर केंद्रित हो जा रही है उनकी, पता नहीं क्यों। वो जितना भी आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं उतना आप और तेज़ी से उनको याद आ रहे हो, उतना ही आपका एहसास उनके भीतर गहरा होता जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ एक थर्ड पार्टी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जस्सी ऑल और उसे लग रहा है कि कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज आपकी पर्सन पहली बार उसके सामने उतने सहज नहीं दिख रहे हैं। वो खोए हुए हैं, चुप थे और बार बार किसी गहरी सोच में चले जा रहे थे। थर्ड पार्टी कोई बात करती, वो बार बार उसको भुला करके कहीं खो जा रहे, ऐसा दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया, भाई इसको क्या हो गया। और तो कार्ड्स कह रहे हैं कि बदलाव किसी बाहर की घटना से नहीं आया है, बदलाव आपके ना बोलने से आया है, आपके चुप रहने से आया है। क्योंकि भले ही वो उस समय बिजी हों, आपने डिस्टेंस बना लिया हो, दूरी चले गए हों, लेकिन वो होता ना कभी फ्री होकर इंसान बैठता है और सोचता है यार पुराना वो व्यक्ति काफ़ी समय से यार बात नहीं हो रही है, 1 महीना हो गया, मैसेज कॉल कुछ आया नहीं उसका, अचानक से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और इस दौरान क्योंकि आपकी कोई जिक्र नहीं हुआ तो थर्ड पार्टी वॉज वेरी कंफर्टेबल और वो बहुत कंफर्टेबल थी। और थर्ड पार्टी को अचानक लगा यार कुछ है, आज ये पर्सन
खो जा रहा है, बार बार मेरी बातों पर फोकस नहीं कर रहा है। क्या हो गया है इसके अंदर ऐसा? तो वो बार बार इसको समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना, वो कुछ भी करके उनसे वो चीज़ निकलवा नहीं पा रही है। वो कितना ही कोशिश कर रही है, वो इनके मन के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो बिल्कुल, क्योंकि पता है पर्सन को ये पता है कि अगर मैंने ये बता दिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो ये अभी हड़कंप मचा देगी। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसको तो वैसे ही आप पसंद नहीं हो और ये बात उनको अच्छे से पता है, तो वो जानते हुए इससे डिस्टेंस में ये बात कोई डिस्कस नहीं कर रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तब थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है ऐसा है। लेकिन वो बार बार तब भी उनको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ आज आपके बारे में, पता नहीं क्यों सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आपकी कोई बात याद आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये कार्ड्स की अगली ऊर्जा है और वो ही बहुत गहरी बात कह रही है कि आज रात आपके पर्सन ने पहली बार खुद से एक ऐसा सवाल पूछा जिससे वो अब तक ना बचते चले आ रहे थे, और बचते इसलिए चले आ रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इस सवाल का कोई उत्तर है नहीं, सोचा भी नहीं था उन्होंने, लेकिन ना सवाल उनके अंदर एक बेचैनी पैदा कर रहा है। उनको लग रहा है कि क्या सच में आपको उससे बहुत प्यार था, कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत अच्छे इंसान थे और उसने गलती से खो दिया हो आपको, या सच में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो यूनिवर्स की तरफ भेजे गए थे। और उसे लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं है कि सच में, क्योंकि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा घटा है जो अच्छा नहीं है। अब यही सारे सवाल उनको अंदर तक बेचैन कर रहे हैं और कार्ड्स बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही सोच पर शक करना शुरू कर दिया है। जो बातें उन्हें पहले सही लग रही थी ना, आज वही फैसले गलत दिखाई दे रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यार मैंने गलती से आपको ध्यान ना दिया हो, क्योंकि आप उनसे कुछ कहना चाह रहे थे, आपको वो सुनते नहीं थे, आपका फ़ोन नहीं उठाते थे, आपके मैसेज नहीं सुनते थे, आपको कुछ नहीं करते थे। तो उनको यही लग रहा है कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं मैंने सुना ना हो इसको, कभी देखा ना हो, और उसकी वजह से ये आज मुझसे डिस्टेंस में है और मैंने इस पर ये भी फोकस नहीं किया ये कब से मुझसे बात नहीं कर रहा है ये पर्सन। और इतने में ये थर्ड पार्टी भी इन पर हावी हो गई है और थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं ऐसा जाल बुना है कि जैसे आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको। अब वो उनको ये लग रहा है कि मैं ना अचानक से ना दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान दे रहा था और अपनी अंतरात्मा की बातें नहीं सुन रहा था, लेकिन आज वो ना अकेले पड़ गए तो अपनी अंतरात्मा की बातें बहुत देर तक उन्होंने सुनी है और कहानी यहीं से बदल गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी ना इस बदलाव का एहसास हो गया है और वो बार बार आपके पर्सन का मूड समझने की कोशिश कर रही है। कभी बात बदल रही है, कभी उन्हें हंसाने की कोशिश कर रही है, कभी आपका नाम लेकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ भी काम नहीं कर रहा क्योंकि आपके पर्सन अब पहली बार लोगों की बातें नहीं अपने अनुभव याद कर रहे हैं। और उन्हें याद आ रहा है कि यार ये व्यक्ति जो चारों तरफ है ना सराउंडिंग में, इसने मुझ पर कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। मेरा सराउंडिंग ऐसा हो गया कि मैं ना कुछ और देख नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं लगातार ऐसे व्यक्ति की सराउंडिंग में वो थर्ड पार्टी जो इनसे बहुत कुछ चाहती थी पर इसको कुछ दे नहीं रही थी, और अगर आप इसके साथ कुछ अच्छा रिलेशन बना रहे थे तो वो उसको बनने नहीं दे रहे थे, चिढ़ रहे थे, लड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, जिससे कि और आपकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश कि जैसे आप कुछ लेना चाहते हो उससे, जैसे आपका कोई स्वार्थ हो। और थर्ड पार्टी की बातों में आके इन्होंने काफ़ी समय तक तो सच में ऐसे ही किया कि आपका कोई स्वार्थ था इसलिए आप उनके साथ जुड़े हो, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या। अब लेकिन देखो थर्ड पार्टी का एक ऐसा अनुभव रहा है, शायद वो थोड़ी अनुभव वाली व्यक्ति है, तो उन्हें भी याद आ रहा है कि अब अगर ये पर्सन ने ज़्यादा कुछ सोचा आपके बारे में तो थोड़ा लड़ाई करेंगे। उसको शक हो रहा है, ये भले ही कुछ बता नहीं रहे ना, लेकिन फिर भी अपना अनुभव याद कर रहे हैं इस समय आप बहुत सारी बातों को लेकर के थर्ड पार्टी। अब आपके पर्सन है ना, तो उन्हें याद आ रहा है कि दुनिया एक ऐसे समय पर भी आप उनके साथ थे जब दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया था। कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम उनको याद आ रहा है। तब कौन उनके साथ खड़ा था, किसने बिना किसी स्वार्थ के उनका नाम लिया था, किसने उनका साथ दिया था, उनको ये भी याद आ रहा है। और किसने सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाए, उनको ये भी दिख रहा है। जैसे अचानक से ना उनकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया, उनको ये फील हो रहा है कि जैसे अचानक से वो किसी सपने में से जाग गए हों, अचानक से वो किसी झूठे फिल्म को देख रहे थे, वो बंद हो गई, खत्म हो गई है, और उनको दिख रहा है कि यार आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने उसको हेल्प किया, स्वार्थ
के वशीभूत हो गए, आपने कोई काम नहीं किया, प्यार के वशीभूत हो गए, सारे काम किए। तो इनको यार इस समय ये लग रहा है कि यार मैंने कहाँ से कहाँ तक गलत कर दिया, और इनको लग रहा है कि यार इनके चेहरे पे एक दर्द आ रहा है, एक मासूमियत आ रही है, और उनका जो चेहरा है ना बार बार उतर जा रहा है, बार बार उनको बुरा लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा इतना अच्छा प्यारा दोस्त या मेरा पर्सन वो मुझसे दूर चला गया, आया क्यों था मेरी लाइफ में, आया ही क्यों था, इसलिए थोड़ा आया था, और इसको जाने दिया मैंने, इसकी तो कीमत ही नहीं समझी, इसको मैंने यूं ही निकल जाने दिया लाइफ से, ऐसे ही चले जाने दिया, और वो तो बहुत कीमती था, वो तो बहुत प्यारा है, ये चीज़ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आप क्या होता ना, जब तक आप एक थोड़े से प्यारे इंसान तो थे, लेकिन आप थोड़े से समझदार भी हो गए हो। अभी उनको यही लग रहा है कि अब आप समझदार हो गए हो ना, तो अकेले में हो, लेकिन इन्होंने आपको बहुत मजबूर किया, इन्हें अपना वो सब याद आ रहा है, थर्ड पार्टी के चक्कर में आके आपको मजबूर किया, परेशान किया कि अकेले निकल जाओ आप लाइफ में, अकेले आप टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, लेकिन कभी इन्होंने आपके लिए कुछ भी किया नहीं था। अब उनको पता नहीं, एक अचानक से ये दिख रहा है कि इन्होंने कितना आपको नज़रअंदाज किया था, कितना आपको मजबूर किया था निकल जाने को। अब आज एक खामोशी सी छा गई है इनके चारों तरफ, और एक पछतावा हो रहा है। यहाँ पे जो कार्ड है वो यही कह रहे हैं कि ये कोई पछतावा नहीं है, ये जागृति है। उनके भीतर ना कुछ टूट गया है, और अब कुछ नया जन्म ले रहा है, और वो जन्म ये है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और कहानी ने एकदम बढ़िया सा नया मोड़ ले लिया। और ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने कोई बड़ा फैसला किसी से कहा नहीं, लेकिन उनके दिल ने जरूर ले लिया है, उनका दिल जरूर ये बात मान चुका है कि उन्हें क्या करना है, और पहली बार उन्हें महसूस हुआ है कि अगर वे अब देर कर देंगे तो सब कुछ बहुत 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 दूर चला जाएगा उनसे, क्योंकि उन्हें ये दिख रहा है कि आप कितने ज़्यादा संभल चुके हो, आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, आप कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, उनको ये सब दिख रहा है। और उनको एक डर भी हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाए, एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आपकी यादें आ रही हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ यादें नहीं है, बल्कि वो यादों में ही आपको नहीं जीना चाहते, बल्कि उन यादों को फिर से सच करना चाहते, क्योंकि याद तो आ रही है, पर उन्हें लग रहा है कि ये जीवन तो बड़ा छोटा सा यार, इसमें मैं अपने प्यारे पर्सन के साथ नहीं हूँ। वो दुख हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ था, अब ये दुख हो रहा है इस व्यक्ति को। इसको लग रहा है कि मैं जिसके साथ हूँ वो तो बेकार इंसान है, लेकिन मुझे जिसके साथ होना चाहिए वो मुझसे बहुत दूर है, और मुझे उसके साथ होना चाहिए। तो अब आपके सोशल मीडिया पर आपको सर्च कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सब जगह से आपको या तो ब्लॉक कर दिया था या तो कुछ ऐसा, तो पुराने मैसेज भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत नीचे चले गए हैं वो, तो मैसेज ढूंढ रहे हैं आपसे क्या बात हुई थी, आपका नंबर ब्लॉक किया था, वो नंबर वगैरह सब देख रहे हैं, जहाँ ये ब्लॉक किया था वहाँ से आपको हटा रहे हैं, और किसी पुराने मैसेज पे जाकर रुके हैं अभी, ऐसा उन्हें लग रहा है। और वो मैसेज या कोई ऐसी चीज़ देखी है जो आपकी याद दिलाती हो सीधी, और उसी पल उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस इंसान को मैं समझ नहीं पाया ना, वही मेरे दिल के सबसे करीब था, वही मुझे प्यार करता था, और मैंने उसे सबसे दूर कर दिया है। और थर्ड पार्टी को महसूस होने लगा है कि आपके पर्सन पहले जैसे नहीं रहे। अब वो उनसे बात करती है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, वो भविष्य की बातें कर रही है, लेकिन उसके मन में अतीत की बातें चल रही हैं। अब वो उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन उनका दिल अब किसी और दिशा में बढ़ चुका है, और यही कारण है कि थर्ड पार्टी अंदर ही अंदर बेचैन हो रही है। उसे लग रहा है कि अगर इन्होंने एक बार भी उनसे बात कर ली, यानी कि आपसे बात कर ली, तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। यानी थर्ड पार्टी का सोच है अब ये, जो सोच उनके मन में आ रहा है वही थर्ड पार्टी के मन में आ रहा है। अब कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि आपके पर्सन किसी की राय नहीं लेने वाले हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ एक बात सोच रहे हैं कि यार कैसे जाके मैं आपसे बात कर लूँ, कैसे करके आपकी तरफ मिल जाऊँ, आपसे कनेक्ट हो लूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को संपर्क में था, म्यूचुअल फ्रेंड हो, उससे संपर्क करके कोई आपको मैसेज पहुंचा दूँ, शायद पहले एक मैसेज या फिर पुराने बहाने से संपर्क, कोई ऐसी बात हो जो आप ही करते थे, कुछ ऐसी कोई मुलाकात जो बिल्कुल अचानक हो, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि इंतज़ार जितना लंबा होता है ना, और जितना लंबा होगा उतना ही वापस आना मुश्किल हो जाएगा, आप उतना ही ज़्यादा दूर चले जाओगे उनसे। तो कभी कभी दूरी रिश्ता ख़त्म नहीं करती है, बल्कि ये बताती है कि दिल कितना
करीब है एक दूसरे का। और सही बात तो यही है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ये बात अंदाज लग रही है कि वो आपसे अचानक से आपसे नज़र नहीं मिला पाएंगे, एक ऐसा दिखाएंगे कि अरे नहीं मैं तो बहुत बिजी हो गया था, पर नहीं चलो हम लोग साथ में रहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की पूरी नज़र है कि आप दोनों का मिलन हो ना पाए। थर्ड पार्टी अपने ड्रामे के साथ पूरी तरह से तैयार है कि ये होने नहीं दूंगी मैं। लेकिन इस बार थर्ड पार्टी को एक किनारे कर दिया आपके पर्सन ने। और जो एनर्जी इस कार्ड में मुझे दिख रही है ना, वो यही दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने फैसला ले लिया। और ये फैसला कोई साधारण फैसला नहीं है। उन्होंने अपने दिल से एक वादा किया है कि अगर इस बार मौका मिला तो मैं इस रिश्ते को फिर से अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जो बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी पिछली बार, उसे पूरा करेंगे। और अब आपको जजमेंट देंगे, अब गलती अपनी मान लेंगे, ठीक है। उसको भले वो शब्दों से नहीं पर अपने एक्शन से पूरा करेंगे। जो भी है यहाँ पर गलती का एहसास तो उन्हें हो रहा है, शब्दों में नहीं दिल से हुआ है। और आज उन्हें पहली बार समझ में आया कि उन्होंने आपको इसलिए नहीं खोया है क्योंकि प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए थे। अब वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर एक और गहरी ऊर्जा दिख रही है। आपके पर्सन अब किसी से राय नहीं सुनना चाहते, ना थर्ड पार्टी से, ना परिवार से, ना दोस्त से। और उनके मन में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि मुझे अब देर नहीं करनी, किसी भी तरीके से आप तक पहुँचना है, बात करना है किसी भी बहाने से। क्योंकि उनको ये डर लग रहा है और ये डर ही उन्हें हिम्मत भी दे रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं, मैं ज़्यादा देर करूँ, मैं ज़्यादा डिले करूँ, ये ठीक बात नहीं होगी। और ये डिले आपकी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। और थर्ड पार्टी अब ये महसूस कर चुकी है कि परिस्थितियाँ उसके हाथ से निकल गई हैं। फिर भी जो माहौल उसके लिए बदल रहा है उसमें वो और बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार आपके पर्सन बहुत शांत होकर के सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अब मैं अपना फैसला खुद लूँगा। और यही वह वाक्य है जिससे पूरी ऊर्जा बदल गई है। क्योंकि यहाँ पर वो थर्ड पार्टी है ना, वो पागल हुई जा रही है। और यूनिवर्स ने उसके कान में बार बार कह रहा है आपके पर्सन के कि आपने पीछा करना छोड़ दिया, आपने खुद को संभालना शुरू कर दिया। और उसी दिन से सामने वाला आपको खोने के से डर रहा है। यही बात उनके दिमाग में बार बार आ रही है। और याद रखिए, कई बार प्यार को वापस पाने के लिए बहस नहीं करनी पड़ती। आपने जो एक चुनाव किया है ना आगे बढ़ने का, ये चुनाव आपका बहुत अच्छा था। ये चुनाव ही आपको जीतने की तरफ लेके जा रहा है। और सच का सामना अपने आप ही हो रहा है। अब थर्ड पार्टी खुद ही हार रही है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। और अगर ये रीडिंग आपकी परिस्थिति से जुड़ती है तो आने वाले समय में कोई बातचीत, संदेश, कॉल या मिलने की कोशिश की ऊर्जा दिखाई दे रही है। लेकिन कार्ड्स एक सलाह भी दे रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो बदलाव उनके भीतर आया है उसे समय दीजिए, क्योंकि इस बार वे सिर्फ वापस आना नहीं चाहते, वे इस रिश्ते को सही तरीके से निभाना भी चाहते हैं। और आज की इस पूरी रीडिंग में यही बातें हैं कि हजारों बातों से एक चुप्पी भली होती है। आप जिसको हराना नहीं चाहते वो आदमी खुद हार जाता है। बस एक बार ईश्वर आपके साथ हो तो सब कुछ हो जाता है। तो ये रीडिंग अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, और आपने कुंडली और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको एनर्जाइज करके दिया जाता है और उसकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।